फिल्म की शुरुआत में हम फ्रेंड को देखते हैं। ये एक वेदर ऑब्जर्वर होता है और इसकी गवर्नमेंट ने इसे एक आइलैंड पर भेजा था ताकि वो वहाँ का वेदर ऑब्जर्व कर सके और एक साल की रिपोर्ट तैयार कर सके। अब फ्रेंड इस आइलैंड पर पहुंचता है और इसे एक कमरा दिखाया जाता है जहां उसे एक साल गुजारना था और गवर्नमेंट को वेदर के हाल से आगाह करना था। तभी उसे एक लाइट हाउस नजर आता है और फिर वो उस लाइट हाउस की जानिब बढ़ता है और उसके साथ शिप का कैप्टन भी था। वो दोनों जब लाइट हाउस जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रोनर था। वो कैप्टन ग्रूनर को कहता है कि यहाँ जो पहले एक लड़का था जो वेदर फोरकास्टर था वो अब कहाँ है, क्योंकि मैंने उसे अपने साथ लेकर जाना है। जिस पर ग्रूनर कहता है कि वो एक बीमारी के बाइस मर गया था। अब कैप्टन कहता है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है, जिस पर ग्रूनर बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद वो डूब गया हो। ये सुनकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है, मगर जाने से पहले वो फ्रेंड को अपनी एक गन दे देता है और कहता है कि इस आइलैंड पर बहुत खतरा है, तुम अपना ध्यान रखना। और फिर कैप्टन वहां से चला जाता है। इधर फ्रेंड अपने रूम में आता है और उस रूम को सेट करता है। तब भी उसे पुराने वेदर फोरकास्टर की डायरी मिलती है जिस पर लाइट हाउस बना हुआ था। साथ ही अजीब किस्म की मखलूक के स्केचेस बने हुए थे। ये देखकर फ्रेंड सोचता है कि शायद वो अकेला रहता था, इसलिए उसने इस तरह के स्केचेस बनाए होंगे। और फिर फ्रेंड सो जाता है। अगली सुबह फ्रेंड अपने काम पर लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड को फील होता है कि जैसे उसके दरवाजे के बाहर कोई है और वो दरवाजे की जानिब बढ़ता है, मगर वो देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक वियर्ड किस्म का हाथ अंदर आ रहा था। ये देखकर फ्रेंड काफी डर जाता है और उस हाथ पर अपना पाँव मारता है और फिर भागकर बेसमेंट में छुप जाता है। वो सारी रात वो आवाजें सुनता रहता है, मगर सुबह होते ही वो आवाजें थम जाती हैं। वो जब बाहर आकर देखता है तो उसे मिट्टी पर कुछ अजीब किस्म के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। वो ये देखकर फिर लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है। वो लाइट हाउस के दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर ग्रूनर वो दरवाजा नहीं खोलता और ऊपर से आकर कहता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। अब फ्रेंड को पता था कि वो जो कोई भी क्रिएचर्स थे वो आज भी आएंगे। सो फ्रेंड अपने घर के इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना लेता है लकड़ी की। और फिर उसे घर से एक शॉर्ट गन भी मिलती है। वो उसके साथ काफी बुलेट्स भी मिलती हैं, जिसे देखकर फ्रेंड को काफी हौसला होता है। अब रात हो जाती है और वो क्रिएचर्स दोबारा से हमला करते हैं, मगर इस बार फ्रेंड पूरी तैयारी करके बैठा था, इसलिए फ्रेंड उन क्रिएचर्स पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और अपने घर के इर्द गिर्द बाउंड्रीज को आग लगा देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर्स भाग जाते हैं। मगर वो आग बढ़कर फ्रेंड के दरवाजे तक आ गई थी और अब फ्रेंड को महसूस होता है कि अब ये पूरा घर आग की लपेट में आ जाएगा। लिहाजा वो वहां से भागकर एक साइड पर चला जाता है और सारी रात अपने घर को जलते हुए देखता है। अब सुबह के वक्त ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर पानी भरने आया था और तब भी फ्रेंड को एक क्रिएचर दिखती है। फ्रेंड घबराकर उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे लगा था कि वो क्रिएचर उस पर हमला कर रही है। तभी अचानक वहां ग्रूनर आ जाता है और फ्रेंड को उस पर फायर करने से रोकता है और उसे लाइट हाउस में रहने की दावत देता है। वो उस क्रिएचर को भी अपने साथ लेकर जाता है। अब ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि इस क्रिएचर ने एक दफा मुझ पर हमला किया था, मगर मैंने इसे पकड़ लिया और अच्छे तरीके से ट्रेन किया। अब ये एक पालतू है, ये मेरी पेट की तरह मेरे साथ रहती है और मेरी हर बात मानती है। फ्रेंड कहता है कि तुम चाहते तो मेरी शिप पर वापस जा सकते थे, क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ पता था, तो तुम वापस क्यों नहीं गए? जिसके जवाब में ग्रूनर कहता है कि मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना, क्योंकि ये दुनिया मेरे लिए बेहतरीन है। मैं जैसे चाहूँ यहाँ पर रह सकता हूँ और मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ और मेरा दिल अब यहाँ पर लग गया है। और फिर फ्रेंड कहता है कि अब यहाँ से जो शिप गुजरेगी मैं उसे इशारा करके उसी में वापस चला जाऊंगा। ब्रूनर कहता है कि यहाँ बहुत कम दफा शिप्स आती हैं, जिनमें एक वो शिप थी जिसमें तुम आए थे और अब वो एक साल के बाद ही आएगी। वो ये भी कहता है कि तुम परेशान ना हो, ये क्रिएचर सिर्फ रात को हमला करते हैं, दिन को हमला नहीं करते हैं, बस तुम्हें रात में थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं भी तो यहाँ पर रहता हूँ। इसके बाद रात का वक्त ग्रेनर उस क्रिएचर को छत पर छोड़ आता है और वो क्रिएचर रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके साथी क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं और लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं और ग्रोनर उनको शूट कर रहा था और वो फ्रेंड को भी ऐसा करने को कहता है, मगर फ्रेंड ये नहीं कर पाता और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। पूरी रात ग्रोनर उन क्रिएचर्स को मारता रहता है और सुबह होते ही फ्रेंड पर पानी फेंक कर जगाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना है तो खुद में हिम्मत डालो और तुम्हें इन क्रिएचर्स से भी लड़ना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड पानी भर कर लाता है और जब वापस आकर देखता है तो ग्रूनर उस क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर फ्रेंड को काफी अजीब लगता है। अब रात होती है तो वो क्रिएचर फिर से आने लगते हैं। अब फ्रेंड भी उन पर शूट कर रहा था। इतने में ग्रूनर दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और सारी रात फ्रेंड को अकेला उन क्रिएचर से लड़ने के लिए छोड़ देता है। सुबह ग्रूनर दरवाजा खोलता है और देखता है कि फ्रेंड जख्मी हालत में बैठा होता है और ग्रूनर को घूर रहा था। फ्रेंड और ग्रूनर में दोस्ती बिल्कुल भी नहीं हुई थी, वो बस यहाँ पर सरवाइव कर रहे थे। अगली रात को हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स वहां पर नहीं आते। फ्रेंड ग्रूनर को कहता है कि शायद वो हम दोनों को देखकर हमसे डर चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि यहाँ पर अब दो लोग हैं जो कि हमारा मुकाबला करेंगे।
लेकिन ग्रूनर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद वो पूरी ताकत से हमला करेंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि फ्रेंड को उस पालतू क्रिएचर पर तरस आने लगता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर रह रही थी। वो उसका नाम अनेरिस रखता है। अब काफ़ी रातें गुजर जाती हैं और किसी क्रिएचर का हमला नहीं हुआ होता, इसलिए वो लोग इजी हो जाते हैं। अब वो तीनों बैठकर चेस खेल रहे होते हैं और आज रात उन्होंने लाइट हाउस की लाइट भी ऑन नहीं की थी। तभी बहुत सारे क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं और इस हमले में ग्रूनर का पाँव बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। अब अनेरिस ग्रूनर का पाँव चाट कर उसे ठीक कर रही होती है क्योंकि इस क्रिएचर की सलाइवा में जख्म ठीक करने की ताकत होती है। अब एक दिन फ्रेंड समंदर के किनारे खड़ा था कि उसे एक शिप नजर आती है। वो भागकर अपनी फ्लेयर गन लेने जाता है और वो फ्लेयर गन चलाने ही वाला था कि ग्रूनर उसे रोक देता है और उनमें काफी हाथापाई भी होती है क्योंकि ग्रूनर नहीं चाहता था कि वहाँ कोई भी आए, लेकिन फ्रेंड वहाँ से जाना चाहता था। वो ग्रूनर से लड़ता है और कहता है कि तुमने मुझे फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाने दी, और फ्रेंड की मदद करने अनेरिस भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर ग्रूनर को बहुत गुस्सा आता है और वो अनेरिस को मारने लगता है और अनेरिस वहां से भाग जाती है और उसे पता चलता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है, तो वो उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ एक शिप था। फ्रेंड ये देखकर काफी खुश हो जाता है और ये बात ग्रूनर को भी जाकर बताता है। ग्रूनर कहता है कि मुझे इस शिप के बारे में पहले ही पता था, वो पुर्तगाल वालों की एक शिप थी। वो जब यहाँ पर आए तो उन पर क्रिएचर्स ने हमला कर दिया और उनके पास डायनामाइट्स बम भी थे जो कि मुझे समंदर के किनारे से मिले थे, मगर वो सब डैमेज बम थे। अब फ्रेंड कहता है कि चलो हम उस शिप की तलाशी लेते हैं, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। ये सुनकर ग्रूनर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुमने अगर जाना है तो तुम जाकर देख सकते हो। फ्रेंड कहता है कि मैं अकेला पानी के अंदर जाऊंगा, तुम बस ऊपर से ऑक्सीजन पंप करते रहना और सोचो अगर हमें डायनामाइट्स मिल गए तो हम सब क्रिएचर्स को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ग्रूनर उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, तुम जाना चाहते हो तो तुम अकेले जाओ। अब अगले दिन ग्रूनर अनेरिस और फ्रेंड को एक साथ नहाते देख लेता है, जिसके बाद वो बहुत जेलस फील करता है। अब अगले दिन ग्रूनर फ्रेंड के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अब दोनों उस तरफ चल पड़ते हैं। फ्रेंड ग्रूनर को कहता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी को खींचूं तो इसका मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब फ्रेंड समंदर के नीचे जाता है और लकीली उसे वहां से बहुत सारे डायनामाइट्स बॉम्ब्स मिलते हैं, जिनको वो एक एक करके ऊपर भेजता है और तभी वहां पर उसे क्रिएचर्स के बच्चे नजर आ जाते हैं। फ्रेंड देखकर डर जाता है और गिर पड़ता है और तभी वो उस रस्सी को 3 बार खींचता है, मगर हम देखते हैं कि ग्रूनर उसकी हेल्प नहीं करता और वो चाहता था कि वो फ्रेंड वहीं पर मर जाए। खैर किसी तरह फ्रेंड खुद ही हिम्मत करके ऊपर आ जाता है और फिर वो बम लेकर वहां से चल पड़ते हैं और लाइट हाउस जाकर इर्द गिर्द नष्ट कर देते हैं। मगर बुरी बात ये होती है कि उन बम्स के नष्ट करने के 1 हफ्ते बाद तक वहां पर कोई भी क्रिएचर नहीं आता। अब इस आइलैंड पर सर्दी भी बढ़ने लगी थी और ग्रूनर हर वक्त डायनामाइट ब्लास्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पर बर्फ पड़ने से पहले ही वो उन क्रिएचर्स को मार दे। अब ग्रूनर को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्रिएचर्स आखिर आ क्यों नहीं रहे और वो हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। अब ग्रूनर नेरिस को मारने लगता है, मगर फ्रेंड आकर उसे रोक देता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये दोनों आपस में दोस्त क्यों बन गए हैं और वो बहुत जेलिस हो रहा होता है। वो कहता है कि आज रात तुम पहरा दोगे, जब क्रिएचर्स आएंगे तो तुम मुझे बताओगे। अब शाम होते ही फ्रेंड दरवाजे पर आ जाता है और उन क्रिएचर्स का ध्यान कर रहा होता है। दूसरी तरफ ग्रूनर नेरिस को छत पर ले जाता है और मारता है और कहता है कि सबको बुलाओ, और फिर एनेरिस रोने लगती है और बाकी क्रिएचर्स भी वहां पर आने लगते हैं और क्रिएचर्स फ्रेंड पर अटैक कर देते हैं। अब फ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाता है और दूसरी तरफ ग्रूनर ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं और वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। और जब वो एनेरिस को ढूंढते हैं तो उन्हें एनेरिस वहां पर नहीं मिलती क्योंकि वो वहां से जा चुकी थी। अब अगले दिन एनेरिस और बहुत सारे क्रिएचर्स वहां पर एक साथ आते हैं और यहाँ पर फ्रेंड को एहसास होता है कि ये लोग तो कभी लड़ना चाहते ही नहीं थे, बल्कि ग्रूनर ही इन्हें उकसाता था। तब भी वहां पर ग्रूनर आ जाता है और एनेरिस को गन पॉइंट करके अंदर जाने का बोलता है, मगर एनेरिस उसकी बात नहीं मानती और उसे बहुत गुस्सा होता है कि इसने सबको मार डाला। वो इसकी बात नहीं मानती और गुस्से से देखने लगती है। ये देखकर ग्रूनर को यकीन नहीं आ रहा था, वो पागलों की तरह बातें करने लगता है और इसी के साथ ही वो लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। अब फ्रेंड हड्डी के एक शेप को क्रिएचर्स के एक बच्चे को देता है और वो बच्चा हड्डी को देख ही रहा था कि ग्रूनर ऊपर से उस पर फायर कर देता है, जिससे वो बच्चा वहीं पर मर जाता है।
अब फ्रेंड लाइट हाउस में आता है और इन दोनों की आपस में बहुत बुरी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब ग्रूनर फ्रेंड को मारने ही वाला था कि फ्रेंड उसको उसके असली नाम से पुकारता है, जिसे सुनकर ग्रूनर हैरान रह जाता है। फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझसे पहले वाले वेदर फोरकास्टर हो। ये सुनकर ग्रूनर घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इसकी हकीकत का पता चले, वरना उसे वहां से वापस बुला लिया जाएगा और वो अब उस दुनिया में जाना नहीं चाहता था। अब उसका दिमाग वैसे भी उसके इख्तियार में नहीं था। वो लाइट हाउस के बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो क्रिएचर्स उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड को आए हुए पूरा 1 साल हो चुका था और अब एक शिप वहां पर आती है और उन लोगों के साथ एक नया वेदर फोरकास्टर था, जो फ्रेंड की जगह काम करने वाला था। और अब फ्रेंड को यहाँ से जाना था, मगर फ्रेंड की हालत काफ़ी ख़राब थी और बाल भी काफ़ी बढ़ चुके थे, जिससे उसको पहचानना काफ़ी मुश्किल था। वो इसको ग्रोनर समझते हैं और इसलिए वो फ्रेंड के बारे में उनसे पूछते हैं, तो वो वही जवाब देता है जो ग्रोनर ने दिया था कि मुझे नहीं पता, उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो मर गया। अब हमें पता चलता है कि फ्रेंड भी अब यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो यहाँ पर किंग की तरह रह रहा था और यहाँ पर पीस था, उसे यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं था और उसे ये ज़िंदगी काफ़ी अच्छी लगती थी। अब शिप का कैप्टन कहता है कि यहाँ की तलाशी ली जाए और फिर हम अनेरिस को समंदर में छलांग लगाते हुए देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अब फ्रेंड और अनेरिस एक साथ रहते हैं और इन्हें तंग करने वाले यहाँ कोई भी नहीं है। और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मूवी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।